धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज के अंदर क्या हो सकता है, इस कहानी को आज हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो भी इतना ज्यादा डीप में जाके कि मे भी मेकर्स गए भैया वीडियो डिलीट करो, रिलीज के पहले ये सारी बकचोदी नहीं। क्योंकि जब से पार्ट 2 का ट्रेलर आया ना, तब से मैंने अब तक इसकी रिलीज हुई सारी फुटेज, पार्ट 1 का पहला गाने वाला टीजर, फिर उसका ट्रेलर, फिर पार्ट 2 का टीजर, फिर पार्ट 2 का ट्रेलर, सबको काट पीट के एकदम क्रोनोलॉजी वाइज फिट कर दिया। और इससे अपने को पता चलता है कि धुरंधर पार्ट 2 के अंदर 5 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस अपने को देखने मिलेंगे, जिनका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने इस एक फोटो के अंदर फिट किया हुआ है। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो यंगर वर्जन वाली एक मैसेकर की सीक्वेंस देखने मिलेगी, जिसमें वो अकेला पता नहीं कितने लोगों को पेले जा रहा है। अब हाँ, ये चीज पूरी की पूरी पास्ट में होने वाली है। हम लोग कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि वो एक्चुअली इंसान कैसा था। अब तक हमजा अली मजारी को हम लोग एक कैरेक्टर प्ले करते हुए देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली शायद एक कनेक्शन हो सकता है, जिसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपको चाहिए कि भैया मेरे को नहीं जाननी है स्टोरी, तो मत देखो वीडियो। दूसरा मेजर एक्शन सीक्वेंस हो सकता है जिसमें रणवीर बोल दिया मैंने, रणवीर सिंह ने वो ग्रे वाले एकदम कलर मैचिंग सूट पहना हुआ है, सूट ही बोलते हैं ना उसको, जिसके साइड में तुम उजैर बलोच की फोटो देख सकते हो। अब ये दोनों फाइट सीक्वेंसेस में भी हो सकता है कि सेम हो या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिसकी बात हम लोग अगेन फिर से थोड़ी देर में करेंगे। क्योंकि एक्शन नंबर 3, वो हाथ में लंबे लंबे डायनामाइट जैसे स्टिक्स लग रहे हैं, उसको बीड़ी से जला के उड़ाने वाला। ब्लू टिंट मतलब एकदम शाम का टाइम लग रहा है, जब सूरज तो ढल चुका है लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी रोशनी बाकी है। और उस टाइम पे हम लोग काफी सारे एक्शन सीक्वेंसेस देख रहे हैं, जहां पर रणवीर सिंह, हमजा अली मजारी और उसका पूरा गैंग किसी एक मोहल्ले में घुस रहा है और बम उड़ाया जा रहा है। लेटेस्ट ट्रेलर के अंदर संजय दत्त का भी हमने फुटेज देखा, जो एक हाथ से वो ग्रेनेड लॉन्चर या रॉकेट लॉन्चर छोटा वाला जो भी कहते हैं, मोहल्ले की पूरी सेटिंग या फिर क्या टाइम हो रहा है, लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही सीक्वेंस का पार्ट होंगे। फिर उसके बाद बिग बैटल नंबर 4, रात का टाइम है, वही मोहल्ले वाली सेटिंग, जिसमें रणवीर सिंह वो हाथ में गोल गोल घुमाने वाला आग में जल रहा है और किसी के मुंह पे मार रहा है। एग्जैक्ट उसी टाइम, मतलब रात का, उसी लोकेशन, गली मोहल्ला, वही सेम कलर ग्रेडिंग। संजय दत्त का भी हमने शॉट देखा, जिसमें वो एक गाड़ी के अंदर आदमियों को भर के रखा हुआ है और वो चिल्ला रहा होता है, और फिर वो उसको गोली मारता है। एंड देन बिगेस्ट बैटल नंबर 5, जिसमें रणवीर सिंह के कपड़े तुम देखो, एकदम महंगा वाला कोट जैकेट। अब तक जहां पर हमने सिर्फ सिंगल लेयर का कपड़ा देखा हुआ था, ऊपर एक कुर्ता है या फिर एक हाफ जैकेट पहन लिया तो पहन लिया। ये फाइनल बैटल वाला जब सीक्वेंस आएगा ना, ब्रो इज एकदम डेक्ड अप, ब्रो का ड्रिप इज ड्रिपिंग। और मैं इस एक्शन सीक्वेंस को सबसे बड़ा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका हमने इतना ज्यादा फुटेज देख लिया ना भाई, पार्ट 1 के पहले ट्रेलर में भी था, इस ट्रेलर के अंदर तो उसके और भी ज्यादा नए नए एस्पेक्ट दिख चुके हैं। आई थिंक ये सेम कपड़ा है जो रणवीर सिंह ने ऊपर छत पे पहना हुआ है और ऐसे बंदूक चला रहा है, और नीचे सब लोग उसके लिए और ज्यादा ऐसा जोश दिखा रहे हैं ना। ध्यान से देखो तुम, जैकेट ऊपर की एकदम नी लेंथ, घुटने तक आ रही है, और इसी सेम लेंथ की जैकेट हम लोग उस सीन में देखते हैं जिसमें वो एक कॉन्क्रीट का लोहे वाला नीचे रगड़ के लेके जा रहा है। फिर आगे चल के अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के साथ फाइट है, उसमें भी सेम जैकेट पहनी हुई है। छत के ऊपर हाथ दिखाने वाला जो शॉट है भाई का, उसमें अंदर वाली जैकेट पे ध्यान दो, 5 बटन है, आर्मी लोग खड़े हुए हैं, वो चल के आ रहा है, हौसला ईंधन बदला लिख के आ रहा है, उसमें भी ध्यान दो। अभी तो अपने को 4 ही दिख रहा है, लेकिन एक नीचे डेफिनेटली होगा। इनफैक्ट भाई का वो जो भाग के जाने वाला AI जनरेटेड लोग कह रहे हैं, उस सीन के अंदर भी 5 बटन है, सेम एग्जैक्ट आउटफिट। तो इसका मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो भाई ने कपड़े रिपीट किए हैं, या फिर छत के ऊपर लोगों को वो मोटिवेट इसलिए कर रहा है कि चलो हमला करते हैं। और इस लड़ाई वाले सीक्वेंस के इतने ज्यादा फुटेज अपने सामने आए ना, सबसे पहला बाहर जो वो भाग के जा रहा है, पीछे आर्मी खड़ी हुई है, उस लोकेशन के ऊपर ध्यान। उसी सेम लोकेशन का एक दूसरा एंगल हमने देखा, जिसमें बहुत बड़ी हवेली सी दिख रही है, बाहर काफी सारे लोग खड़े, और ये सारे के सारे मास्क पहने हुए, चेहरा अपना छुपा रखा है। लाइटिंग पे अगर तुम ध्यान दोगे तो एकदम दोपहर वाला कड़कती धूप है। उसी सेम एग्जैक्ट लोकेशन के कितने सारे एक्शन सीक्वेंसेस अपने सामने, जिसमें अगेन वो मास्क में पहने हुए लोग गाड़ी के पीछे खड़े हैं, टेम्पो उड़ रहा है, कहीं कार उड़ रही है, और इसी बड़ी सी हवेली के अंदर रणवीर सिंह वर्सेस अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर की फाइट होगी, जिसमें वो गोली मार रहा है तो नीचे गोल गोल घूम के उसके पीछे आ गया। दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है। हमजा अली मजारी ने जो सीमेंट वाला वो एक दोनों हाथ से पकड़ के उठा के मारने वाला है, वो भी यहीं का है। इनफैक्ट 2611 वाला जो सीक्वेंस दिखाया था पार्ट 1 में, उस टाइम पे रूम के अंदर जितने लोग खड़े थे, काफी सारे लोगों का नाम उसने अपने डायरी में लिख रखा था, राइट, जिसमें से एक बंदा जो चश्मा पहनता है, उसको इसी जगह पे पेला जाएगा, यूं करके चाकू मारा पांव पे, और उस टाइम पे पीछे लिख के आया बदला। बड़ी वाली आलीशान हवेली जो हमने देखी, वो अंदर से तबाह तो हो जाएगी, वो स्लैब गिर जाएगा, जिसमें रणवीर सिंह चढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन यही सेम एग्जैक्ट फाइट बाहर गलियों में भी कंटिन्यू होती है। हमने रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर्स को बाहर लड़ते हुए भी देखा है। तो हो सकता है मेजर इकबाल जो है वो वहां से भाग के जाने की कोशिश कर रहा है। कहां भाग के जाने की कोशिश कर रहा है? कंटेनर शिप, क्योंकि अगेन इन दोनों को उस कंटेनर शिप वाले लोकेशन पे भी लड़ाई
करते हुए देखा है हमने, जिसमें हमजा की हालत काफी ज्यादा बुरी होने वाली है, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम देखते हैं कुछ काटने वाला है, शायद लोहा वगैरह काटते हैं, उससे पेट पे मारा है। एंड आई थिंक वो कंटेनर वाले लोकेशन पे क्लाइमैक्स हो जाएगा, मे बी मेजर इकबाल को खत्म कर दिया जाए। उसी जगह पे हमने पहले पार्ट 1 के ट्रेलर में देखा था रैथ ऑफ गॉड, रणवीर सिंह चेन से किसी को मार रहा है और उसके चेहरे पे कितना ज्यादा कट है, ध्यान से देख। क्यों देखना है ध्यान से? क्योंकि इसी सेम आउटफिट में यही सेम हमजा अली मजारी का एक और बहुत आइकॉनिक शॉट होने वाला है, जिसमें वो शायद 2-3 माचिस की तीलियों से बीड़ी जला रहा है, फोन पे किसी से बात कर रहा है। एंड इट लुक्स लाइक कि ये किसी एक बड़े आदमी को बता रहे कि भाई तेरा गेम खत्म, या तेरा जो सबऑर्डिनेट था उसका गेम खत्म। लेकिन ये कंटेनर वाले फाइट से पहले होगा, क्योंकि चेहरे पे उतने ज्यादा कट्स नहीं है। तो हो सकता है कि ये कॉल बड़े साहब को लगाया जा रहा है। वो जो दूसरे चश्मिश वाले को मारा, उसके बाद बड़े साहब को फोन किया या उसका आया एंड देन कह दिया भाई तेरी गैंग खत्म है, अगला नंबर तेरा है। मतलब आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, इस पॉइंट पे हो भी सकता है, कोई और भी है, वी डोंट नो। लेकिन यही बीड़ी जलाने वाले सीन पे तुम ध्यान दो तो उसके हाथ में कितनी सारी अंगूठियां हैं, उसके क्या बोलते हैं इसको, कलाई पे कितने सारे ब्रेसलेट है। इसको हम लोग कहेंगे पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, क्योंकि तुम इस कैरेक्टर को ध्यान से देखो। अब तक जो मैंने एक्शन सीक्वेंस बताया उसमें कपड़े की लेयरिंग कैसी करी गई है कि एक सिंगल, फिर जब वो अल्टीमेटली बिग बैड बन जाता है तो फिर महंगे वाले कपड़े पहन रहा है। पहले वाला जितना भी हमने एक्शन सीक्वेंस डिस्कस किया उसमें कहीं भी उसके हाथ पे अंगूठी वगैरह नहीं है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा तुमको, क्योंकि अभी तक तो ये बस हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से बात कर रहे थे, अब डीप में जाएंगे क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना है। तो पार्ट 1 खत्म होने के बाद जितने मेजर खिलाड़ी अपने पास थे उनकी फोटो मैंने एक जगह लगा रखी है, और जैसा कि ट्रेलर ने शुरू में ही कहा था कि रहमान डकैत के मरने के बाद अगला लियारी का बादशाह कौन बनेगा, वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उजैर बलोच क्या करेगा। अब अपने को ओवरऑल आइडिया तो है कि वो क्या करेगा, लेकिन भाई को बदला लेना है अपने भाई का। न्यूज चैनल ने पार्ट 1 के एंड में क्या रिपोर्ट किया था कि एसपी चौधरी असलम ने एनकाउंटर में मारा है। तो क्या उजैर बलोच एसपी चौधरी असलम से बदला लेगा या डायरेक्ट अरशद पप्पू के पीछे जाए? डिपेंड करता है रणवीर सिंह उसको किस तरीके से गाइड कर रहा है। अगर उसने वो वीडियो लीक कर दिया जो घर में लिया था, तो उसमें अरशद पप्पू, एसपी चौधरी असलम और जो उसका जमील जमाली है, तीनों के घोड़े लग जाएंगे। अब हाँ उसने वीडियो डिलीट कर दिया था, बट भाई वो एक स्पाई है, वो ये वीडियो क्यों, इतना बढ़िया एविडेंस क्यों डिलीट करेगा बताओ। तो अब यहाँ से आगे हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करेंगे ना, वो एक अजम्पशन के बेसिस पे होने वाला है। मैं अपने अंदाजे से लगाऊंगा, तुम अपने अंदाजे से लगाना, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है नहीं, तो हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं। अब वो गेस कितना राइट होता है कितना गलत होता है तो पिक्चर में पता चल जाएगा। लेकिन ट्रेलर के अंदर एकदम पलक झपकने वाला शॉट है, जिसमें पुतला जलाने के लिए लेके जा रहे हैं लोग, हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल दंगा या जो कुछ भी बोलो, और उस पुतले के ऊपर फोटो किसका लगा है, जमील जमाली का। मतलब कि लियारी की जनता उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जाने वाली है। अब या तो पूरी जनता जाएगी या फिर छोटी सी जनता जाएगी, वी डोंट नो। और ये वाला पॉइंट कहां पे प्ले होगा? आई थिंक 2 पॉसिबल सिचुएशन है। सबसे पहला कि एक्चुअली हमजा ने वो वीडियो उजैर बलोच को दिखा दिया, तेरे भाई के मरने के पीछे इन तीनों का हाथ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट उजैर बलोच अटैक करने जाए अरशद पप्पू पे। मेरे को किसी और से लेने देना नहीं है, मेरे को तेरा सर चाहिए। और हाँ, इस पॉइंट पे अरशद पप्पू लग रहा है कि एक कंटेंडर है, बट आई थिंक कि वो बहुत जल्दी निपट जाएगा पिक्चर में। मैं यहाँ पे एक गैस ही कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्शन सीक्वेंस मैंने गिनाया था उसमें जो नंबर 2 था, पहला वाला पास्ट वाला सीक्वेंस जब वो यंग है, और दूसरा जिसमें भाई ने ग्रे कलर का पूरा मैचिंग आउटफिट पहना हुआ है, ऐसा हो सकता है कि ये वो अरशद पप्पू को पकड़ने वाला ऑपरेशन, क्योंकि उस ग्रे वाले आउटफिट में जितना भी हमने लड़ाई का सीक्वेंस देखा ना, वो ऐसा लोकेशन है जो आज तक हमने देखा नहीं धुरंधर 1 के अंदर। गाड़ियों का स्क्रैप यार्ड है, काफी सारे टायर वगैरह रखे हुए हैं, और उसमें ये लोग कहीं पे इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है रणवीर सिंह और उसकी गैंग कहीं घुस रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बैटल बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, अरशद पप्पू बहुत जल्दी निपट जाएगा, क्योंकि हमने उजैर का वो वाला शॉट देखा है जिसमें वो किसी को ऐसा नीचे पीओवी, और समझ रहे हो जिससे वो काटा जाता है, खून के छींटे उड़ रहे हैं पूरे, वो अरशद पप्पू ही है। इनफैक्ट उजैर का 2 शॉट और हमने देखा है जिसमें किसी का सर रखा हुआ है और वो उसको पांव से मार रहा है। एडिटर, वो क्लिप जब तुम लगा रहे हो तो उसके सर के यहाँ पे ब्लैक बॉक्स बना देना, मेरे को नहीं चाहिए कि यूट्यूब पुलिस अपने पीछे आ जाए। लेकिन हाँ, ये ऑलमोस्ट गारंटीड है ऐसा होने वाला है, क्योंकि रियल लाइफ में भी यही हुआ था, फुटबॉल खेला गया था सर से। यहाँ पे वो लोग एक्चुअल फुटबॉल खेलते हुए दिखाते हैं, वी डोंट नो, बट अगर रियल लाइफ से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेना है तो दिखा भी सकते हैं। पार्ट 1 में वैसे भी वो लोग फुटबॉल, लिटरल फुटबॉल खेलते हुए दिखा चुके हैं। तो भैया सिंपल है, अरशद पप्पू निपट जाएगा। जिसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और काफी ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं है अपने पास, उजैर बलोच का गेम कब बजने वाला है? वी ऑल नो कि हमजा को लियारी एंड कराची का बादशाह बनना है, और अगर उसको ऐसा करना होगा तो उजैर बलोच का बेटा खत्म है। कब और कहां खत्म है ये इसका कोई आइडिया नहीं है, कोई भी फुटेज नहीं है अपने
अपने पास। इनफैक्ट उसका इतना कम दिखाया है ना, बस 2 ही सीक्वेंसेस है। पहला जिसमें वो अगेन काटते हुए नीचे वाला पीओवी और दूसरा फुटबॉल खेलते हुए, दैट्स इट। इसलिए मैंने एक्शन सीक्वेंस में क्वेश्चन मार्क किया हुआ था, क्योंकि बाकी जितना भी बैटल का सीक्वेंस दिखाया ना, उसमें कहीं है ही नहीं। ना ग्रे वाले आउटफिट में है, ना शाम के टाइम पे, ना रात के टाइम पे। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो एक ना एक जगह पे किसी ना किसी तरीके से उड़ने वाला है। नेक्स्ट असम्पशन मैं ऐसा ले रहा हूं कि जो मैंने एक्शन सीक्वेंस वाला तुमको क्रोनोलॉजी वाली बताई थी, उसमें से नंबर 3 और नंबर 4 एक्चुअली एक ही फाइट है। इसीलिए मैंने उसका टाइम स्पेसिफाई किया था कि एक जगह पे रणवीर सिंह एकदम शाम का है, सूरज ढल चुका है, ब्लू लाइट हो चुकी है, या फिर हो सकता है कि वो एकदम अर्ली मॉर्निंग भी हो, और दूसरा रात का। तो ये दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं कि बैटल इतनी लंबी चल गई रात भर, जिसमें संजय दत्त का कैरेक्टर भी वहीं पर है शाम से लेकर रात तक, या फिर रात से लेकर सुबह तक, जो भी हो। और ये एक्चुअली एग्जैक्टली वही लोकेशन है। तुम अगर रणवीर सिंह के इस शॉट में पीछे देखोगे तो रोड के ऊपर जो एक वो बनता है ना ऐसे खंबे जैसा, मतलब सीमेंट का जो ही बनाते हैं कि इस एरिया में आपका स्वागत है वाला, वो एग्जैक्ट सेम डिजाइन है जहां पर हम लोग उजैर बलोच को देखते हैं अरशद पप्पू को मारते हुए। और इस एक्शन सीक्वेंस में जो साइड वाली बिल्डिंगों को आग लगाया जा रहा है, उसका क्लोजअप दिखाया था। उसके पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है? मेन मार्केट लियारी कराची। बेचारी नगमा क्लोथ सेंटर को क्यों जलाया? 50% डिस्काउंट दे रहे थे वो लोग। अब ये वाली एक्शन सीक्वेंस बड़ी तो होने वाली है, काफी ज्यादा लंबी भी चलने वाली है। इसमें भी रणवीर सिंह का कैरेक्टर कहीं इन्फिल्ट्रेट, कहीं घुसते हुए दिख रहा है। किसके एरिया पे अटैक करने जा रहा है, क्यों अटैक कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन इसी जगह पे अगर तुम रणवीर सिंह के पीछे देखोगे तो कौन दिखता है? रिजवान। रिजवान नाम ही है ना उसका, जो अरशद पप्पू की गैंग में था। या तो अरशद पप्पू के मरने के बाद या फिर उसके मरने के ठीक पहले ये इनकी तरफ आ जाएगा, इंपॉर्टेंट इंटेल देगा कि वो कहां पे है। और इस पॉइंट के बाद से रिजवान हमजा के साथ ही रहने वाला है पूरी पिक्चर तक। जब वो एंड वाले बैटल के लिए छत पे खड़ा होकर हाथ दिखा रहा है, वहां पर भी पीछे है रिजवान। इनफैक्ट जसकीरत सिंह रांगी का जो हमने ट्रेनिंग वाला फुटेज देखा है, जिसमें वो पैरा स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पर भी रिजवान उसी के साथ फाइट कर रहा है। मतलब ये दोनों काफी पहले से कनेक्टेड। पीछे से जिस बंदे ने गला पकड़ा हुआ है, दैट्स रिजवान। तो अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। पहला कि या तो एक्चुअली ये दोनों एक्शन सीक्वेंसेस अलग अलग हो, लेकिन अगर हम लोग रियल लाइफ वाले इंसिडेंट को देखने जाए, क्योंकि पिक्चर ने काफी सारा इंस्पिरेशन लिया हुआ है, तो 2012 में एसपी चौधरी असलम ने रियल लाइफ में लियारी के ऊपर अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन लियारी। और उस टाइम पे ये लियारी टाउन को मल्टीपल डेज तक बंद कर दिया, जो कि 1 हफ्ते से लेकर 10-12 दिनों तक चला था भाई। तो अगर मूवी उसी सेम चीज को फॉलो कर रही है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली ये बैटल सीक्वेंस एक लंबा है, जिसमें हो सकता है कि अरशद पप्पू और उजैर बलोच के जाने के बाद एसपी चौधरी असलम रणवीर सिंह और उसकी गैंग को खत्म करने के लिए आया हुआ है, और ये बैटल इतना लंबा चल रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट तक उजैर बलोच जिंदा है और इस बैटल के अंदर मर जाए, है ना। वी डोंट नो वो कब मरने वाला है भाई। लेकिन एक चीज एब्सोल्युटली श्योर है कि एक बार जब ये वाली लड़ाई खत्म होगी लियारी के अंदर, उसके बाद गैंग की पूरी पावर हमजा के पास आ जाएगी, अगर पहले से नहीं आई है तो। एंड इसी लड़ाई के दौरान हमजा जो है वो अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाएगा लियारी। हो सकता है पहले से ही उसके पास पावर आ चुकी हो, पहले से ही लोग उसको मानते हो, लेकिन ये बैटल टेस्ट करेगा कि वहां तक सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि उस पावर को पकड़ के रखना। और स्पेशली तब जब चौधरी असलम तेरे पीछे है। चौधरी असलम क्यों तेरे पीछे आएगा? क्योंकि भैया सबसे पहला कि वो बलोचों को हेट करता है। दूसरा, ये मत बोलो कि हाँ जमील जमाली के कहने पे वो आया तो है वापस, लेकिन उसमें भी उसका मेन मकसद था रहमान डकैत को मारना, जो कि हो चुका है। इसके बाद वो वापस से जमील जमाली के साथ काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बंदा एक्चुअली बड़े साहब के लिए काम कर रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि उजैर बलोच पहले निपट चुका है, हमजा के हाथ में पावर आ चुकी है, और अब वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। किस टाइप का कोऑपरेशन? पार्ट 1 में बताया था, मेजर इकबाल की प्लानिंग है कि अब वो पंजाब में सेम चीज करना चाहते हैं जो मुंबई में किया, और उसके लिए उनको असला बारूद चाहिए, जो मिलेगा कहां पे? रणवीर सिंह के गैंग से। क्यों? क्योंकि वो बलोच हैं और बलोच आर्मी से वो गन्स वगैरह लाके दे सकते हैं। बट हमजा ये वापस से गलती तो नहीं करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेजर इकबाल या फिर बड़े साहब ने कहा भैया जाओ अटैक करो और उसको हटाओ रास्ता। अगेन फिर से कह रहा हूं, अगर इस टाइम तक उजैर बलोच जिंदा है तो थोड़ा बहुत सिचुएशन चेंज होगा। मे भी हो सकता है कि वो कोऑपरेट करने से मना कर दे। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो पक्का होके रहेगी, वो होने वाला है जमील जमाली का लोटा बदलना, क्योंकि बिडू अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने वाला है। एक शॉट हमने देखा है जिसमें लोग गोला बनाकर फटाके उड़ा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इलेक्शन में एक नया आदमी पीएम बना है। पोस्टर पे ध्यान दोगे तो वो है नवाज शरीफ। ये शायद 2013 के आसपास हुआ था। और उसी पॉलिटिकल विक्ट्री में जो रैली निकाली गई है ना, तुम देख सकते हो रणवीर सिंह, जिसने अब बढ़िया महंगे वाले कपड़े पहन रखे, एकदम सूट बूट में पैसा उड़ा रहा है, लियारी का गैंगस्टर बॉस बन चुका है। उसी सेम टाइम पे उसके साइड में हमजा खड़ा है एंड जमील जमाली भी है। लेकिन मैंने इसी शॉट को दूसरे एंगल से बहुत ध्यान से देखा ना, तो ये एक बंदा कौन है? मतलब उसका हेयर स्टाइल काफी जाना माना लग रहा है। किसी ने हाथ में वो पेपर पकड़ रखा है, इसलिए चेहरा ठीक से दिखा नहीं, बट एक एक फ्रेम मैंने एनालाइज किया एंड
अब देखो तुम कौन है ये वो नकली नोट वाला नहीं लग रहा खनानी ब्रदर्स, उसका हेयर स्टाइल भी वो टोपा वाला है। तो हाँ, पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। अभी जो वो जरवारी दिखा रहे थे प्रेसिडेंट था, वो हटने वाला है। क्यों हटेगा? क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, लियारी जिसके हाथ में उसके हाथ में कराची, और जिसके हाथ में कराची उसके हाथ में पूरा पाकिस्तान। तो भैया रणवीर सिंह बॉस बनने के बाद उसने पूरी पॉलिटिक्स ही बदल दी, और पॉलिटिक्स में जीतने के लिए पैसा चाहिए, तो हो सकता है कि वो पीठ पीछे हाथ मिला ले। लेकिन एक और शॉट हमने देखा था जिसमें खनानी ब्रदर्स के लोकेशन पे अटैक हो रहा है। एक आदमी उनके बाहर गिरा हुआ है, जो पूरी तार वार लगी हुई है। अब ये कब हो रहा है वी डोंट नो, बट उनकी फैक्ट्री भी जाने वाली है। उज़ैर बलोच का भी एक फाइट सीक्वेंस है जिसका बैकग्राउंड तुम ध्यान से देखो तो उसकी फैक्ट्री ऐसा नहीं लग रहा। उनकी फैक्ट्री में वो लोग बंदूक बनाते थे। ये एक थोड़ी हाई एडवांस मशीनरी वाला सीक्वेंस लग रहा है ना। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, गलत भी हूं मैं, लेकिन ये खनानी ब्रदर्स के अंदर वाला सीक्वेंस जिसमें उज़ैर बदला लेने गया क्योंकि उसी ने चौधरी असलम को फोन करके कहा था ना कि वो तो तेरा पॉलिटिकल जा रहा है, तो वहां से आया था। और यहाँ पर रणवीर सिंह उसको मारे, मतलब कहीं पर भी मार सकता है भाई, बट अगर यहाँ पे मारेगा तो फेवर में आ जाएगा बाकी लोगों के। फेवर में तो वीडियो आने वाला है क्योंकि उसका एक शॉट है जिसमें वो स्लो वॉक कर रहा है और आसपास बंदूकें लगी हुई हैं। ये उसी फैक्ट्री के अंदर वाला सीन है, और ये तब हो सकता है जब उसने दोनों भाइयों को खत्म कर दिया, अब वो इसका मालिक बन चुका है। तो अब तक हमने जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनका फेट क्या क्या देख लिया। ऊपर के दोनों तो उड़ने वाले हैं, जमील जमाली भी तख्ता पलट होने तक जिंदा रहेगा। चौधरी असलम का क्या? ऐसा हो सकता है कि उस रेड में जब वो लियारी के ऊपर अटैक कर रहा है, मल्टीपल डेज तक बंद कर दिया, तब मारा जाए, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि रियल लाइफ में चौधरी असलम गाड़ी से कहीं जा रहा था, किसी दूसरे ने भरी हुई गाड़ी बम से ठोक दी, उड़ गया। और इस ट्रेलर के अंदर हमने दो शॉट देखे हुए जिसमें गाड़ियां उड़ रही हैं। सबसे पहला हाईवे के बीचों बीच, बाकी कोई ट्रैफिक नहीं है, गाड़ी बूम। और दूसरा एक ये साइड में रखी हुई है हाईवे के, कौन सी गाड़ी है वी डोंट नो, बट आगे का जो उसका बॉनेट उड़ के गया है, बॉनेट नहीं बम्पर बोलते शायद, वो लग रहा है कि उसी की एसयूवी है ना, व्हाइट वाली, जो वो रेगिस्तान में लेके गया था। इंट्रोडक्शन, हवा है हवा। अगर रियल लाइफ से वो लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर पत्ता कट जाएगा। एंड देन आखिरी में बचता है मेजर इकबाल, और उसके साथ ऐसा होने वाला है कि वो हो जाएगा देशद्रोही। पता नहीं हमजा ये कैसे करने वाला है, बट पॉलिटिक्स चेंज हो गई, नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, या फिर उसने कुछ डीप डार्क सीक्रेट एक्सपोज कर दिया लोगों के सामने। बट मेजर इकबाल एक पूरे पाकिस्तान के लिए दुश्मन हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी हमजा के साथ है उस पर अटैक करने के लिए। मे बी वो बलोच वाला एंगल यूज करे क्योंकि वो शेर बलोच बन चुका है। जिस तरीके से रहमान डकैत जाके डांस वांस किया था, उसी सेम जगह पे वो जाता है, उसके सामने लोग डांस कर रहे हैं। सो वी डोंट नो वो क्या एंगल यूज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक और मेरी पर्सनल थ्योरी ऐसी है कि जसकीरत सिंह रांगी जो यंग वाला वर्जन है ना, उसका एक्शन सीक्वेंस एक आइसोलेशन में दिखाने के बदले कि हाँ ये उसका पास्ट है देख लो, मे बी मेजर इकबाल से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में मेजर इकबाल का स्टेटमेंट क्या था कि पंजाब को फिर से हवा दी जाए, मतलब उन्होंने पहले भी ट्राई किया हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी जब यंग है तो उस टाइम पे मेजर इकबाल भी यंग है, वो अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है आईएसआई में, तब उसने ये मिशन लीड किया हो पंजाब के अंदर, डायरेक्टली खुद जाकर या फिर वही पाकिस्तान में रहकर, और हमजा को पता चले कि यही साला था उसके पीछे जिसके कारण मेरी फैमिली गई। तो ये एक और वो पर्सनल रिवेंज वाला कनेक्शन जुड़ जाएगा ना कि अब तो साले को नहीं छोड़। ऐसा वो लोग मे भी कर सकते हैं या नहीं कर। अभी मैंने पॉज करके देखा तो खनानी के वहां पर जो तार के ऊपर इंसान गिर रहा है ना, वो हो सकता है उज़ैर बलोच हो, क्योंकि उसके कपड़े तुम यहाँ पर देखो, और वो जो इंटीरियर वाला सीक्वेंस है जहाँ पर वो कुछ एक्शन वैक्शन करते हुए दिख रहा है, मुझे तो सेम कपड़े लग रहे हैं भाई। लास्ट के कुछ रैंडम सीन्स रह चुके हैं, जैसे मेजर इकबाल सिगार फूक रहा है और उसके चश्मे में देखो आग जलते हुए कुछ रिफ्लेक्शन है, पता नहीं क्या जलाया जा रहा है। लेकिन एक दूसरे सीक्वेंस देखते हैं हम लोग जिसमें इंसानों को जलाया जा रहा है, और उसके पीछे वो चश्मे वाला जो 26/11 में उस रूम के अंदर था, नाम याद नहीं साले का मेरे को। तो ऐसा हो सकता है कि लियारी के ऊपर जो अटैक किया गया ना, मल्टीपल डेज तक ये बैटल चल रही है, रात वाला फाइट का सीक्वेंस है, उसमें संजय दत्त के साथ साथ मेजर इकबाल के भी लोग जुड़े हुए हैं और वो लोगों को जिंदा जला रहे हैं। कल जो ट्रेलर रिलीज हुआ उसके एंड में एक शॉट दिखाया भागते हुए, और काफी सारे लोगों को लग रहा है कि वो एआई है। मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा भाई, एक एक फ्रेम, साइड के छोटे छोटे डिटेल्स, और मैं समझ पा रहा हूँ कि ये वाला शॉट एआई जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका मूवमेंट रुक के चालू होता है। ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर खड़ा है फिर एकदम से भागने लगा, जो कि एआई वीडियोस में काफी कॉमन है। साइड साइड में जो आर्मी वाले खड़े हैं वो थोड़ा सा अजीब बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, जिनकी तरफ तुम ध्यान मत दो, देख रहे हो रणवीर सिंह की तरफ, लेकिन साइड में वो हिलते हुए लगता है कि एआई वाला ड्रिफ्टिंग है। या फिर जिस तरीके से रणवीर सिंह एकदम चिल्ला रहा है और वो एक सिंगल पोज मेंटेन रखा है, काफी स्मूथ, काफी क्लियर, वो भी एआई जैसा लग रहा है कि इसको एक्चुअली शूट या फिर ग्रीन स्क्रीन या फिर 3D CG से नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट डाल के बनाया है। लेकिन फिर मैंने पता करने की कोशिश करी कि एक्चुअली एआई से बनाया तो कितने फाइनल डिटेल्स वो मेंटेन कर पा रहा है। मैंने साइड के पोस्टर्स देखे, जो भी उर्दू वगैरह में लिखा हुआ है वो हिल रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है कि नहीं। ब्रदर के यहाँ जो बटन हमने काउंट किए थे कितने थे, एक साइड 5, वो गायब हो रहे हैं, उसका पोजीशन कुछ नहीं भाई, एकदम मेंटेन कंसिस्टेंसी। एक जगह पे बस लगा कि एक सिंगल बटन गायब हो चुका है, लेकिन वो हो सकता है कि कपड़ा फोल्ड हो गया, वो लाइट नहीं गिर रही है, डार्कनेस के कारण रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट बाकी सारी चीजें मैंने जितना देखा मुझे
चीजें तो कंसिस्टेंटली मेंटेन होते हुए दिखाया। अगर ये एक्चुअली एआई से बना है भाई तो वी आर डूम्ड। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक्चुअली रियल शॉट है लेकिन उसको कट ऐसे पॉइंट पे किया है ना कि वो रुक के एकदम से भागने वाला, वो बस उस सीक्वेंस के अंदर फील हो रहा है। जब एक्चुअल पिक्चर में देखा तो ऐसा ना लगे। बोलते बोलते मेरा गला दुख चुका है, लेकिन मैंने मेजर इवेंट्स तुमको बता दिए। हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी चेंज, लेकिन अब तक जितना फुटेज अपने सामने आया इतना हम लोग पता लगा पाए। अगर तुमको मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, क्रिकेट वाली वीडियो पे क्लिक करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय, चाओ।